वेलकम टू माय चैनल बायो बूस्टर विद पूजा शर्मा। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था किसके फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आज हम स्टडी करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल अब देखो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स। अब देखो फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन किसका हुआ है? गैमेट्स का हुआ है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगी, तो फॉर्मेशन कहाँ होगी? प्री फर्टिलाइजेशन में होगी। तो यहाँ पे जो हमारी दो टर्म आती हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, उसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है 2 में, दैट इज गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आई मस्ट में गैमेटोजेनेसिस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखो गैमेट को फर्दर फिर सिर्फ गैमेट्स को फर्दर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, आइसो में देखो जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ठीक है, वो आएंगे इसमें आइसो में। जो मेल और फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे वो होंगे आइसो में, और जो डिफरेंट होंगे मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे वो आएंगे किसमें? हेट्रोगैमेट्स में। अगर हम बात करते हैं आइसोगैमेट्स की, आइसोगैमेट्स किसमें? एल्गी में, फंगी में। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ह्यूमन में, बर्ड में। ठीक है, अब देखो बेटा हेट्रोगैमेट्स में जो हमारा फीमेल पार्ट है उसको किससे जानते हैं? ओवम या ओवा से, और जो मेल पार्ट है उसको जानेंगे हम एंथ्रोजोइड बोलेंगे या स्पर्म बोलेंगे। अगर बात आती है फ्लावर्स की, अगर जिसमें एक फ्लावर है यानी मेल फ्लावर है उसको बोलेंगे क्या? स्टेमिनेट, और जो फीमेल फ्लावर उसको बोलेंगे हम स्लिट। फिर हमने फर्दर लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कुछ टर्म्स किए थे ना, तो उसमें देखो जो बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करते थे कौन से? जिनमें मेल और फीमेल पार्ट सेम प्लांट में प्रेजेंट हो। ऐसे कौन कौन से थे बाइसेक्सुअल में? कौन कौन से थे? हमारे होमोथैलिक एंड मोनोशियस, और इसमें कौन सा था? हेट्रोथैलिक और डायोसियस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं देखो किसी भी हमने क्या देखा था कि जो सेम इंडिविजुअल में होंगे वो होमोथैलिक या मोनोशियस में आएंगे, और जो डिफरेंट इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे वो हेट्रोथैलिक या डायोसियस आएंगे। अगर बात करते हैं हम एल्गी की, एल्गी में कौन से? आइसोगैमेट्स हैं। ठीक है, एक टर्म पढ़ी जिसका था हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों पार्ट से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है देखो 2 टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं, एक तो हैप्लॉइड। ठीक है, या एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा जो गैमेट्स होंगे हमेशा ही हैप्लॉइड फॉर्मेशन होगी गैमेट्स की। ठीक है, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉइड है उनसे क्या हमें हैप्लॉइड गैमेट्स मिलेंगे ना। जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे? एंड यानी कि हैप्लॉइड। डिवीजन किसके थ्रू होगा? मियोमैटोटिक के थ्रू। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है यानी कि 2n है तो हमें गैमेट क्या मिलेगा? n यानी कि हैप्लॉइड, और डिवीजन होगा मियोसिस के थ्रू। ठीक है, ये बात हमने स्टडी की।
अब देखो एक चीज और, अब बात आती है गैमेट ट्रांसफर की। गैमेट ट्रांसफर कैसे, अभी हमने बताया कि गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं, ठीक है। अगर हम फ्लावर की बात करें, क्या हो, ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों क्या है, फीमेल पार्ट है, यानी कि पिस्टल, ठीक है। अगर बात करें हम एंथर और फिलामेंट, ये दोनों क्या है, मेल पार्ट, ठीक है, यानी कि स्टेमन। देखो अब क्या है, ये जो एंथर है इनके अंदर क्या है, पोलर ग्रेन्स है। जो ये एंथर है ये किसकी फॉर्म में है, किस शेप में है, ये टेट्राड शेप में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये देखो ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ये टेट्राड शेप में, और ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। अब देखो ये जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, किस पे आएंगे, स्टिग्मा पे, ठीक है। अगर सेम फ्लावर है तो क्या होगा, सेम फ्लावर में आ जाएंगे, और अगर डिफरेंट है तो बाय किसी भी थ्रू वाटर, विंड या एनिमल किसी भी मैकेनिज्म से स्टिग्मा पर पहुंचे। अब देखो स्टिग्मा पर आने के बाद क्या होगा, ये स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएंगे, ओवरी में, और ओवरी में क्या होगा, उनका फ्यूजन जो फर्टिलाइजेशन में होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या है, ओवम है, या हम एग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक फीमेल पार्ट, ये क्या है, सॉरी फीमेल पार्ट, और ये क्या है, मेल पार्ट, जिसको बोलेंगे हम स्पर्म। एक चीज याद रखना है ट्रांसफर में, मोस्ट ऑफ केसेस में मेल और फीमेल दोनों मोटाइल नहीं होते, मोस्ट ऑफ केसेस में फीमेल ही मोटाइल होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, फंगी और एल्गी। फंगी और एल्गी में दोनों ही गैमेट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे, यानी कि वो मूव करेंगे इस जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अगर आप बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम सिंगैमी, ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट। अगर हम बात करते हैं एक टर्म और यूज है जिसको बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। देखो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये डिस्कवर की थी बोनट ने इन 1745 में। अगर आप बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस टू टाइप्स का होता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और आर्टिफिशियल। अब नाम से आपको पता है, नेचुरल का मतलब क्या है, उस ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी जब बर्थ टू गिवन में प्रेजेंट, आर्टिफिशियल जब हम उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। ये होता है फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं लिजार्ड में, ठीक है, और बर्ड्स में, तुर्की में, ठीक है। आई बात समझ में। अगर हम बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी, और ये क्या होगा, इनसाइड ऑफ बॉडी। आया समझ में। जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा वो आउटसाइड ऑफ बॉडी होगा, किसमें होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे, और इनसाइड ऑफ बॉडी होगा तो इंटरनल बोलेंगे। अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में और एल्गी में, फंगी में, ठीक है। और इंटरनल की बात करते हैं तो ह्यूमंस में, ठीक है, मैमल्स में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इवेंट की, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी,
जाइगोट फॉर्मेशन में क्या है, कई बार जाइगोट जो स्पोर के फॉर्मेशन होते हैं वो बाहर से थिक कवरिंग बना लेते हैं। उस थिक कवरिंग का बेनिफिशियल क्या है कि जब उनको फेवरेबल, जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो वो इनको इन्वायरमेंट में हार्श होने से, डैमेज होने से स्टोर करते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म वो तो हैप्लॉन्टिक लाइफ होती है। प्लॉन्टिक का मतलब क्या है कि जो लाइफ साइकिल मोस्ट हैप्लॉइड स्टेज होती है उसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, और लाइफ साइकिल होती है वो सिंगल सेल ही होती है। अब बात करते हैं देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ओके, क्या होगा एम्ब्रियोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगी फ्रॉम जाइगोट। अब देखो ये याद रखना, ये हमेशा जैसे जो डिप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होगा और जो हैप्लॉइड थे उनमें हैप्लॉइड होगा। अब देखो क्या होगा कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज ओविपेरस और विविपेरस। ठीक है, हम देखो ओविपेरस में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एग जो है उनकी बाहर से कवरिंग होती है, कैल्सियस कवरिंग होती है कैल्शियम की, ठीक है, वो उसको बोलते हैं शेल। वो क्या करती है, हमको हार्मफुल या डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। और जो विविपेरस होते हैं वो क्या करते हैं, जाइगोट टू यंग वंस में चेंज होते हैं, ठीक है, इनसाइड है फीमेल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड मैमल्स, ठीक है। और ओविपेरस की बात करें, ओविपेरस में क्या रहेंगे, रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स। ओके, इज दैट क्लियर। अब फिर क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, जो ये सेल है, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई, ये एम्ब्रियो मानो स्पोर की एम्ब्रियो है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, ठीक, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, हो गया। मियोसिस के थ्रू क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। फर्दर फिर ये सेल क्या यंग वंस के ऑर्गन में या टिश्यू में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया अच्छे से। थैंक यू क्लास। हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कैसे होते हैं, हमने पढ़ा जो स्टिग्मा से क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स कहाँ गए थे, ओवरी में आ गए थे। ओवरी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और सीड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सीड फॉर्मेशन के बाद सीड चेंज हो जाएगा फ्रूट में, ठीक है। और ये फ्रूट इससे बाहर से कवरिंग करेगा, एक मोटी कवरिंग करेगा जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्प। ये पेरिकार्प क्या करेगी, उसको डैमेज होने से बचाएगी। और जैसे ही बाद में आफ्टर डिस्पर्शन क्या होगा, जो सीड क्या होगा, एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।